गुड मॉर्निंग, शुभोदय बच्चों। कैसे हैं आप? आज हम एक नया पाठ आपकी हिंदी वल्लरी पाठ्य पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में 8वें क्रम संख्या पर है, जिसका नाम है भीम और राक्षस। तो बच्चों, भीम और राक्षस के बारे में हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, किसी भाषा में आपकी पढ़ाई के दौरान नजर गई हो। तो आज हम लोग आपकी इस पाठ्य पुस्तक से विष्णु प्रभाकर जी के जरिए लिखा हुआ जो एकांकी का पाठ है बच्चों, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी एक यहाँ आपके सामने एक पौराणिक एकांकी को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जिसका नाम है भीम और राक्षस, जिसके रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर, जिनका परिचय हम लोग बच्चों प्रथम प्राप्त करें। जिस प्रकार आप अब तक करते आए बच्चों, अपने साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक रखा कीजिए, जिससे आपको इस एकांकी को समझने में मदद होगी। तो पहले बच्चों हम लोग लेखक का परिचय पाठ्य पुस्तक के जरिए प्राप्त करें। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक के जरिए आप इसे पढ़ सकते हो। आप खोल सकते हो मेरे साथ पाठ्य पुस्तक में, जो पाठ के अंत में लेखक का परिचय दिया गया है। लेखक परिचय यहाँ पर प्रथम हम लोग प्राप्त करें। विष्णु प्रभाकर एक प्रसिद्ध रेडियो नाटककार रहे। इनका जन्म 1912 मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं प्रकाश और परछाइयां, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, मां का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, मां बाप आदि। इनको सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्होंने 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी अपना योगदान दिया है। आवारा मसीहा इनकी प्रसिद्ध जीवनी है। जीवनी बच्चों, हमने इसके तत्पूर्व भी इस शब्द का अभ्यास किया है। जीवनी का मतलब है बायोग्राफी। इनके उपन्यास हैं अर्धनारीश्वर। इसे केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी। इनके कहानी संग्रह हैं बच्चों धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियां, संघर्ष के बाद आदि और अंत। तो इस तरह से हमने लेखक नाटककार विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त किया। बच्चों, हम लोग पाठ की शुरुआत करने से पहले अब जैसे कि आपने लेखक परिचय में प्राप्त किया कि ये एकांकी का पाठ है, यह एक नाटक का एक हिस्सा है, जिसे एक पौराणिक एकांकी का नाम दिया गया है। तो इस भीम और राक्षस, इस पौराणिक एकांकी के पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लोग इसके पात्र परिचय को प्राप्त करें। तो बच्चों, आपने अब तक हो सकता है विभिन्न नाटक देखे हों, रंगमंच का परिचय आपको हो सकता है। तो यहां पर भी आप इस एकांकी के विषय को पढ़ने से पूर्व इतना ध्यान रखिएगा कि यह एक नाटक का एक हिस्सा है, ये भाग मात्र है। तो इसमें पात्र हैं, जिस प्रकार आप जानते हो कि हर नाटक में पात्र होते हैं, जैसे सिनेमाओं में पात्र होते हैं, उसी प्रकार नाटक में भी पात्र हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां इस एकांकी के
पात्र परिचय में आपको नजर आ रहा है कि 5 पात्र हैं। तो पहले हम लोग इनका पात्र परिचय प्राप्त करें। पहला पात्र इस एकांकी का है एक ब्राह्मण। वह एक घर का मालिक है। उसके साथ ब्राह्मणी है जो ब्राह्मण की पत्नी है। कुंती जो भीम की माता है। भीम है यहां पर जो कुंती का पुत्र। और अंत में एक बकासुर है। बकासुर यानी एक राक्षस है। तो इस तरह से बच्चों हमने पात्र परिचय प्राप्त किया। अब वक्त है इस पहले दृश्य की ओर बढ़ने का। अब यहां पर बच्चों आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो, आप एक नाटक थिएटर में बैठे हुए हो और आपके सामने एक रंगमंच है। रंगमंच की ओर जब आपकी नजर जाती है तो आपके सामने मंच पर एक पर्दा गिरा हुआ आपको नजर आएगा। एक पर्दा नजर आएगा मंच पर जो बंद है। अब पहला जो दृश्य है वह यहां पर शुरू होता है इस मंच के प्रथम दृश्य से। तो जो पर्दा है वह जब खुलता है तो उस पहले दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है? मंच पर दिखाई दे रहा है कि एक मकान है। मकान का एक आंगन है। उस आंगन के एक हिस्से में एक गरीब ब्राह्मण है और वह उदास नजर आ रहा है। और उसके साथ उसके साथी भी हैं, यानी ब्राह्मणी और उसकी पुत्री। यहां पर इसका जिक्र किया गया है इस दृश्य में कि ये सारे घर के सदस्य वहां पर मकान के आंगन में बैठे हुए हैं और वे उदास नजर आ रहे हैं। तो यहां अब शुरुआत करें तो ब्राह्मणी जो है वह ब्राह्मण को कह रही है कि उसे उस बकासुर के यहां जाने दिया जाए। तो वह उसका कारण भी बता रही है। तो बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, अब उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस तरह से एक वाद ब्राह्मणी ब्राह्मण के सामने रख रही है। तो ब्राह्मण भी बहुत ही एक प्रकार से परिवार से लगाव रखने वाला, प्रेम रखने वाला एक सदस्य था। ब्राह्मण ब्राह्मणी को कह रहा है, नहीं नहीं, वह तैयार नहीं है। वह कह रहा है ब्राह्मणी को, तू अगर चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए, तो अभी भी बेटी का विवाह करना है, इसलिए बकासुर के यहां मैं ही जाऊंगा, ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को कहा। तो ब्राह्मणी इन बातों को सुन रही थी और उसने तुरंत ब्राह्मण को उत्तर दिया कि अजी आप कैसे जाएंगे? आप तो एक घर का सहारा हो, तो अगर आप चले जाएंगे तो घर का सहारा कौन बनेगा? घर का सहारा पूरा का पूरा चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं ही बकासुर के यहां चली जाऊंगी। तो उसी वक्त उनके बगल में उनकी लड़की बैठी हुई थी। तो लड़की कहने लगी, मां, न तुम जाओगी न पिताजी को जाने दूंगी, मैं खुद चली जाऊंगी। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो ब्राह्मण ब्राह्मणी की पुत्री थी वह अपने मां और पिता के प्रति प्रेम रखती है, प्यार करती है उन दोनों से, इसलिए दोनों को न जाने देने की बात वह कह रही है। और कह रही है उन दोनों को कि वह उनके बदले जाने के लिए तैयार है। ब्राह्मणी इन बातों को सुन रही थी। ब्राह्मणी बोली, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाएं? भगवान, ऐसा बड़ा पाप मेरे से होगा, ये कैसे हो सकता है? वह रोने लगी। और उसी वक्त इस बीच जो चर्चा हो रही थी इनके बीच, अचानक वहां पर तभी कहीं बाहर से अंदर की ओर, दरवाजे से अंदर कुंती और भीम दोनों दाखिल हो जाते हैं। तो यहां पर चित्र में भी आप देख सकते हो बच्चों, ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी पुत्री है और एक और है भीम और कुंती। कुंती ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कुछ समझाते हुए इस चित्र में देखी जा सकती है। तो कुंती जब अंदर आई तो उसने देखा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी का परिवार थोड़ा सा चिंतित है, वह दुखी है। तो आते ही उसने पूछा, क्या बात है?
क्या वजह है आप रो रहे हो? भीम को भी समझ में नहीं आया। तो भीम ने सिर्फ आते आते ये बात सुनी थी कि उन्हें कहीं जाना है। तो आपको कहाँ जाना है? कौन सी विपदा आप पर आ पड़ी है? विपदा एक नया पद यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है बच्चों। विपदा, विपदा का अर्थ है कष्ट, संकट। कौन सा ऐसा संकट है वह आप पर आ पड़ा है, ये आप बताइए। भीम ने ब्राह्मण ब्राह्मणी को कहा। कुंती वहां पर थी। कुंती कहने लगी, हुआ क्या है, जल्दी बताओ। कुंती को ये बात समझ में नहीं आई, किंतु वह देखी जा रही है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों दुख में हैं, दोनों रो रहे हैं। तो भीम वहां पर था कि वह देख रहा है ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी पुत्री रो रही है। वह कह रहा है कि जल्दी बताओ क्या हुआ है, जल्दी बताओ। ब्राह्मण इन बातों को सुनकर तुरंत बोल उठा, बात क्या है? मेरा भाग्य ही फूट गया है। इससे कहता रहा, चल इस एक चक्री नगरी को छोड़कर कहीं चले जाएं। देखिए बच्चों, इस नाटक में यहाँ पर ब्राह्मण कहाँ रहता था इसका परिचय दिया गया है। ब्राह्मण ब्राह्मणी एक चक्र नगरी के निवासी थे। उस नगरी का नाम ही था एक चक्र नगरी। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को कहा था कि अब यहां रहने के बजाय वह इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं। किंतु वह भीम और कुंती को कह रहा है कि वह नहीं मानी, वह जाने का नाम ही नहीं लेती। तो इस वजह से अब मेरी बारी आई है। इस एक नगरी को छोड़कर वह चली जाने की बात ही नहीं करती, वह इस यहीं की मिट्टी में रम गई है। इस प्रकार की बात ब्राह्मण ने भीम और कुंती को कही। कुंती इन बातों को सुन रही थी। तो कुंती को ये बात समझ में नहीं आई बच्चों कि बुलावा आया है, बुलावा आया है। वो समझ नहीं पाई। तुरंत उसने प्रश्न किया कि बुलावा आया है कि कहाँ का बुलावा आया है आपको? आप अगर बता देंगे तो अवश्य हम लोग मदद करेंगे आपकी। तो इस एकांकी के जरिए इस पाठ के रचयिता कह रहे हैं, अपने संकट, अपने कष्ट, अपने दुखों को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। अगर हम बांटते हैं तो हमारा दुख, हमारे संकट कम होने की संभावना बनती है। तो ब्राह्मण सुन रहा था। ब्राह्मण क्या कह रहा है देखिएगा, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि होने के नाते, अब अतिथि बच्चों हर एक को परिचित ऐसा शब्द है ये, अतिथि। अतिथि यानी गेस्ट इन इंग्लिश। तो आप अतिथि हो, अतिथि को दुख देना यह सही नहीं है। ब्राह्मण ने एक अच्छा एक वाक्य अथवा एक संदेश यहाँ पर दिया। अगर कोई अतिथि हमारे यहाँ आए तो उनको कष्ट संकट में डालना, उनको कष्ट देना, ये गलत माना गया है। तो कभी भी बच्चों आपको ये संदेश मिल रहा है इस एकांकी के जरिए, अगर कोई अतिथि, कोई आपका साथी संकट कष्ट में हो, उसे दूर करने का प्रयास करो। और साथ में अतिथि जो भी आपके पास आए उससे उसका दुख दूर करने का प्रयास आप कर सकते हो। कुंती इन सारी बातों को सुन रही थी। कुंती कह रही है, अच्छा तुम न बताओ, मैं पुत्री से पूछ लेती हूँ। उनकी ब्राह्मण की पुत्री वहां पर खड़ी थी। कुंती ने कहा कि तुम्हारे पुत्री से मैं पूछ लेती हूँ। ब्राह्मणी वहीं खड़ी थी। ब्राह्मणी बोली ब्राह्मण को, अजी बता दो, ये तो हैं परदेसी, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता होगा? ब्राह्मण बोला, हम लोग उसे बक कहते हैं। ब्राह्मण बोल उठा, उसका पूरा नाम है बकासुर। देखिए, बकासुर को वहां के एक चक्री नगरी के लोग बक नाम से पहचानते थे, बक कहा करते थे। बक यानी बकासुर। तो भीम इस बकासुर का नाम सुनकर बोला, ओहो बकासुर, फिर क्या करता है वह बकासुर? करता क्या है? इस नगरी की रक्षा करता है। ब्राह्मण बोला। कुंती बोली, राक्षस रक्षा करता है? देखिए, यहाँ पर आश्चर्यकारक एक वाक्य यहाँ पर लिखा गया है कि जो राक्षस है वह नगरी की रक्षा करता है। तो बच्चों आपको पता है कि नगरी की अथवा देश की, राज्य की रक्षा करता है कोई एक आध राजा, कोई एक आध प्रधानमंत्री, सेनाधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह संभाला करते हैं। किंतु यहाँ पर तो उल्टा था। राक्षस
नगरी की रक्षा करता था, तो रोने की वजह क्या है? क्या वह अब नगरी से चला जा रहा है? कुंती ने पूछा। या आपसे कोई एकाध अपराध हो गया हो? अनेकों बार ऐसे हो जाता है बच्चों कि अनेकों बार हम लोग बड़ों के सामने आ नहीं पाते। एक आध बार हमें लगता है हमने कुछ अपराध किया है, हमारे जरिए कुछ गलत कार्य हुए हैं, हम एक आध बार उनके सामने जाने से कतराते हैं। तो कुंती ने ये प्रश्न किया तो ब्राह्मण क्या बोला देखिएगा। ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। भीम तुरंत पूछने लगा, तो क्यों पहले पहेलियां बुझा रहे हो? पहेलियां बुझाने से अच्छा है आप सीधे सीधे सब बातें बता दो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? भीम ने अब तक अपनी जिंदगी में इस राक्षस नुमा लोग जो थे अथवा राक्षस जो था वह नगरी की रक्षा करने वाला उदाहरण कभी उसने सुना नहीं था। क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? भीम का प्रश्न था। बिल्कुल सही है। जो प्रश्न आपके मन में उभरा है बच्चों, वही प्रश्न भीम के मन में भी आया। वह पूछ रहा है ब्राह्मण को, क्या यहाँ पर कोई राजा नहीं है नगरी की रक्षा करने के लिए? ब्राह्मण बोला, बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा क्या है? अत्यंत दुर्बल है। उसने इसमें बताया वह अत्यंत दुर्बल है। दुर्बल का अर्थ आपको पता है बच्चों? दुर्बल यानी अशक्त, कमजोर। वह बहुत कमजोर था राजा। तो बस गद्दी पर बैठना जानता था। सिंहासन, गद्दी यानी वह सिर्फ सिंहासन पर बैठता था। उसको देख कर क्या किया, जो बक था, बक ने उसे वहां से हटाया और खुद वह राजा बन बैठा। वही अब हमारी रक्षा करता है। ब्राह्मण ने भीम को समझाया। भीम अब समझ गया इन सारी बातों को। अब वह प्रश्न कर रहा है ब्राह्मण को कि अब वह आपकी रक्षा करता है तो आपसे कुछ ना कुछ मांगता होगा। ब्राह्मण बोला, हाँ बेटा, बकासुर हम लोगों की रखवाली अवश्य करता है। उसके बदले एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य लेता है। भीम आश्चर्यचकित हुआ। भीम बोला, रोज? क्वेश्चन मार्क है वहां पर, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना सारा लेता है। क्या वह रोजाना लेता है या कुछ अलग नियम है उसका? ब्राह्मण बोला, हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। देखिए, नया यहां पर पद इस्तेमाल हुआ है, वाक्यांश इस्तेमाल हुआ है, बारी बांध लेना। टर्न कहा जाता है उसे अंग्रेजी में, 1 by 1। देखिए, ब्राह्मण ने अपना कष्ट समझाया, अपनी बात भीम को समझाई कि गांव वाले बारी बारी उसके पास किसी एक को बैलगाड़ी के साथ भेज देते हैं। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान भेजता है और कोई एक व्यक्ति उस कुटुंब से चला जाता है। भीम ये सारी बातें सुन रहा था। तो अब वह बोला कि अब वह समझ गया है सब कुछ। आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया? भीम ने ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण बोला, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, न भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे। उजाड़, उजाड़ ये नया शब्द इस्तेमाल हुआ है बच्चों, उजाड़ना। उजाड़ना का अर्थ क्या होता है? कोई जानता है आप में से? उजाड़, उजाड़ यानी नाश, सर्वनाश, डेमोलिश। उजाड़ देता है। राक्षस कितना भयानक था देखिए बच्चों। वह अगर कोई उस कुटुंब से अगर कोई ना आए अथवा बैलगाड़ी भर अन्न अगर ना आया तो उस संपूर्ण नगरी को वह उजाड़ देता था। हजारों मनुष्य को एक साथ वह खा जाएगा, ब्राह्मण ने भीम को कहा। तो भीम ने पहली बार ही ऐसी बात सुनी हो। वह भी एक प्रकार से हो सकता है बच्चों घबराया हो। हजारों की संख्या में लोगों को मारकर खाने वाला ये बक दिखता को तो कैसे है? भीम बोला, जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे तो? अब भीम के मन में और एक समस्या थी। उसने समस्या का निरसन किया। वह पूछ रहा है, अगर उस बैलगाड़ी के साथ उस कुटुंब का कोई और एक सदस्य चला जाए, कोई और चला जाए तो? ब्राह्मण बोला, ठीक है, वो भेज सकता है। उसे तो एक आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा किया करते हैं। कुंती वहां सुन रही थी। तो क्या यहाँ आदमी भी बिकते हैं? देखिए, कुंती के मन में और एक विचार आया, एक शंका निर्माण हुई कि क्या यहाँ पर आदमी भी बिकते हैं? तो आज के दिनों ये बहुत ही आपको पता है कि बच्चों आदमी भी बिकते हैं।
ये तो समस्या प्राचीन काल से है। आदमी बिकते भी हैं, उस वक्त भी बिका करते थे। ब्राह्मण बोला, हाँ बहन बिकते हैं। जिनके पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता। ब्राह्मण ने अपनी समस्या रखी, ब्राह्मण के पास धन नहीं है, नहीं तो वह भी किसी एक को खरीद कर उस राक्षस के यहाँ भेज देता। भीम ये सारी बातें सुन रहा था। तो भीम कह उठा, ब्राह्मण ब्राह्मणी कुंती के सामने, बड़ी अजीब नगरी है ये, यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। भीम ने तुरंत समझ लिया कि यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों में प्रेम नहीं है, एकता का भाव नहीं है। तो ही ये इस प्रकार की कष्ट की बात, संकट जो है वो इस प्रकार के उस नगरी पर आए हुए हैं। कुंती बोली, लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहेंगे? कुंती का ब्राह्मण के लिए एक प्रश्न रहा। यह तो कोई सोचता ही नहीं। देखिए बच्चों, इस एकांकी से हमें पता चलता है कि जो ब्राह्मण ने बात कही, ये बात उन्होंने सोची नहीं, कोई सोचता नहीं था। जब किसी की बारी आती थी तभी उसे उसका ध्यान आता था। सारे उस वक्त रो पीट पीट कर कुछ दिनों में वह चुप हो जाते थे, सब्र कर लेते थे। बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कुंती और भीम को समझाने का प्रयास किया। भीम जो था थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया था, और उसकी बातों से ये बात समझ में भी आई कि जो राक्षस है उसका बर्ताव अथवा उसका जो स्वभाव था, जिसे उसने सुना था, उसे सुनकर और उसके कार्य को देखकर वह कुंती और ब्राह्मण को कह उठा, बड़ी अजीब नगरी है ये, यहाँ लोग बिकते भी हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता का भाव है ही नहीं। कुंती वहां थी, जिसने कहा, ऐसे कब तक आप उसका पेट भरते रहेंगे? किस प्रकार आप उसकी सेवा जो है वह करते रहेंगे? ब्राह्मण जो था वह कुंती और भीम को कह उठा, यह तो हमने सोचा ही नहीं बहन। जब जिसकी बारी आती है तभी उसका ध्यान उस विषय पर आ जाता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। यानी ब्राह्मण ने कुंती और भीम को समझाए कि ये बात तो उनके ख्यालों में आती है, किंतु आगे चलकर एकाध समय के बाद वे सारे जो लोग हैं वो भूलते हैं। तो इस तरह से ये बात चलते हुए आई। तो भीम जो था वह इस बात पर थोड़ा सा गहराई में सोचता रहा, और वो बोला कि कब से ये ऐसा हो रहा है। तो उसे और ज्यादा जानकारी जानने के प्रति उत्सुकता थी। तो ब्राह्मण ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से ये होता हुआ आया है। भीम हंसकर बोला, बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। देखिए, इस एकांकी के जरिए बच्चों, भीम ब्राह्मण और हम वाचकों को एक संदेश दे रहे हैं कि हम लोग अगर हिम्मत करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ अत्याचार हो अथवा कुछ गलत कार्य अगर हो रहे हो, उन्हें दूर कर सकते हैं। तो हमें इससे एक शिक्षा मिलती है इस एकांकी से कि हमें हिम्मत करनी चाहिए। तो कुंती वहां थी बच्चों, वो कुंती भी सुन रही थी। तो उसने तुरंत उत्तर दिया, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो खाओ पियो, जाओ बहन तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। कुंती ने ब्राह्मण के कुटुंब को धीरज बंधवाते हुए कहा। ब्राह्मण ये सारी बातें सुन रहा था, और ये सुनते ही उसके मुंह से एक शब्द निकल आया, क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? उसे आश्चर्य का
धक्का लगा। उसने कहा, हम में से तो कोई नहीं जा रहा, तो कोई कौन जाएगा? कुंती बोली, हाँ, तुम में से तो कोई नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? कुंती बोली, मेरा ये जो बेटा है, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। ब्राह्मण को इस बात की जानकारी थी या नहीं पता नहीं बच्चों, किंतु कुंती ने कहा उसके 5 बेटे हैं। ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी बारी है और तुम्हारा बेटा जाए, ये तो गलत धारणा है। वह तैयार नहीं हुआ ब्राह्मण। कुंती बोली, अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? उसने भीम की ओर मुंह करते हुए प्रश्न किया। तो भीम ने तुरंत उत्तर दिया। बच्चों क्या उत्तर दे रहा है देखिए। यहाँ पर तैयार माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। भुजाएं, ये बार बार आने वाला एक पद है बच्चों, भुजाएं, शोल्डर, शोल्डर्स कहा जाता है। तो उसने कहा उसकी भुजाएं फड़क रही हैं, उसके साथ लड़ने के लिए वह तैयार हैं। इसका मतलब मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह माँ, जहां हम रहे वहां बकासुर किसी को सता सकेगा? भीम ने धैर्य बांधते हुए अपनी माँ और ब्राह्मण ब्राह्मणी के सामने ये बात रखी। कुंती वहीं थी। कुंती ने तुरंत वहां पर उसे उत्तर दिया, तुमसे ही आशा थी बेटा। ब्राह्मणी से उसने कहा, सुना बहन, अब तुम रोना धोना छोड़ो, खुशी खुशी अपने काम में लग जाओ। ब्राह्मणी जो थी वह सुन रही थी। वह तुरंत बोली, वो भी तैयार नहीं हुई। वह बोली, नहीं नहीं बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा एक पाप होगा। जो अतिथि के तौर पर आए हैं और उनकी ओर से ही कोई उस बक के पास चला जा रहा है। कुंती बोली, ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी? यह बहुत बड़ा एक वीर है, क्या पता राक्षस को वह मार डाले। कुंती ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने अथवा उसके कुटुंब के सदस्यों ने ये बात सुनी, उनको बहुत अच्छा भी लगा हो और डर भी महसूस हुआ हो, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पता था कि वह बक किस किस्म का एक राक्षस है, वो किस प्रकार अत्याचार ढाता है, किस प्रकार लोगों की हत्या करता है। ब्राह्मण तुरंत बोला, राक्षस को मार डाले? बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है, प्यारी लगती है। ब्राह्मण को बहुत अच्छा लगा कि बकासुर को मारने की बात वहां हो रही थी। ब्राह्मणी वहां सुन रही थी। उसने तुरंत उत्तर दिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। लड़की वहां पर थी ब्राह्मणी की। बुआ बुआ, तुम कितनी अच्छी हो। उसने तुरंत वहां पर कुंती के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। कुंती जो थी हंसती हुई बोली, पगली, जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू जा, कल की तैयारी कर। कुंती ने अपने पुत्र भीम को आज्ञा दी। तो भीम वहां रुका हुआ था, खड़ा था। उसने तुरंत अपनी माँ कुंती की बात सुनी और उसने जवाब दिया, चलो माँ। वे तीनों एक और अंदर तथा भीम और कुंती दूसरे ओर बाहर गए। और उसी वक्त दृश्य पहला यहाँ खत्म हुआ और पर्दा यहाँ गिरता है। इस प्रकार बच्चों पहला दृश्य नाटक का, इस एकांकिका यहाँ पर खत्म होता है।